और जबलपुर के पूर्व सांसद राकेश सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कितना अद्भुत ये नजारा है, क्योंकि इससे पहले वो लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मतदान करने जाते थे, लेकिन अब वो यहां पर इस सीट के मतदाता होने के नाते मतदान करने पहुंचे हैं सपरिवार। साल 2004 से लगातार ये जीतते आए हैं। बीजेपी हर बार इन्हें प्रत्याशी घोषित करते आई है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है जबलपुर। और देखिए राकेश सिंह जो जबलपुर सीट से ही लगातार सांसद का चुनाव जीतते आए हैं, इस बार वो मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, चूंकि विधानसभा के चुनाव जब हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर अपने सांसदों को मैदान में उतारा था। तो उसमें एक सीट जबलपुर पश्चिम भी थी, जहां से राकेश सिंह को मैदान में उतारा गया था। राकेश सिंह ने वो चुनाव जीता, कन्विंसिंगली जीता, और उसके बाद अभी वर्तमान सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं जो एक नई भूमिका में है। तो जैसा कि आकांक्षा बता रही है कि इससे पहले लगातार 4 बार के सांसद इस सीट से रह चुके हैं और आज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि आशीष दुबे को यहां से मैदान में उतारा है, एक ब्राह्मण चेहरे को इस बार इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और अब वोट डालने के लिए राकेश सिंह यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, प्रदेश मंत्री रह चुके हैं आशीष दुबे, अमित शाह और वीडी शर्मा के करीबी माने जाते हैं। 28 साल पहले कांग्रेस जबलपुर की सीट जीती थी और तब से अब तक यहां पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। और 2 ऐसे उम्मीदवार हैं यहां पर, हितेश जी, भले ही हम आशीष दुबे की बात करें या दिनेश यादव की बात करें, दोनों ही संगठनात्मक रूप से अपने पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। छोटे छोटे पदों पर इन्होंने काम किया है और अब जाकर के इन्हें कोई बड़ा मौका मिला है। अब ये सीधे लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले दोनों को ही चुनाव लड़ने का कुछ खास अनुभव नहीं रहा है। एक बार दिनेश यादव महापौर का चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कई बार वो पार्षद रहे और साल 2004 से लगातार जो जबलपुर सीट से ही सांसद रहे हैं, चुनाव जीतते हैं राकेश सिंह, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिनेश यादव, उन्होंने सुर्खियां बटोरी अपने प्रचार प्रसार के अंदाज से, जैसा कि हितेश जी ने भी बताया था कि एक डोनेशन बॉक्स लेकर के वो जा रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि आप मुझे वोट तो दीजिए लेकिन उसके साथ आप मेरे लिए डोनेट भी कीजिए। और ये तस्वीरें आप मतदान कर दिया है राकेश सिंह ने और बहुत महती भूमिका इनकी जबलपुर लोकसभा सीट पे, पूरे जबलपुर क्षेत्र में, महाकौशल संभाग में कहना गलत नहीं होगा। लाइव है क्या? इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, चलिए हमारे सहयोगी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि राकेश सिंह वोट डाल के बाहर निकल रहे हैं और हमारे सहयोगी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच लंबी लंबी कतारें आज सवेरे से ही देखने को मिल रही हैं। वोटिंग परसेंटेज भी लगातार सामने आ रहा है और हम वो भी आपको लगातार 1-1 घंटे के बीतने के साथ में वोटिंग परसेंटेज भी अपडेट करते जा रहे हैं। क्या संजू भाई मजा ले रहे हो? तो जबलपुर मध्य प्रदेश की 6 सीटों में हाई प्रोफाइल सीट्स में शुमार है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है। और जबलपुर की अगर बात की जाए, जबलपुर लोकसभा सीट से लगातार 4 बार सांसद रहे राकेश सिंह, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, अभी सपरिवार उन्होंने धर्मपत्नी और अपने भाई साहब के साथ भी वोट किया हुआ है और नमो हैट्रिक लगेगी। आप क्या कहेंगे जी? राहुल का न्याय वर्सेस मोदी जी की गारंटी? न्याय जनता इसे हास्यास्पद मान रही है। जिस कांग्रेस ने देश की जनता के साथ 50 से 60 सालों तक अन्याय किया, वो आज अगर न्याय की बात करें तो ये हास्यास्पद स्थिति ही है। और इसीलिए कांग्रेस आज मजाक का पात्र बनी हुई, उसका नेतृत्व मजाक का पात्र बना है। मोदी जी की गारंटी पर देश का भरोसा है। पहली बार है कि लोग विश्वसनीय नेतृत्व के साथ विश्वास से खड़े हैं, ये मानते हुए कि देश का भविष्य केवल और केवल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही उज्जवल है। और इसलिए मोदी की गारंटी की एक्सप्रेस में हर कोई खड़ा होना चाहता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये न केवल गंतव्य तक पहुंचेगी बल्कि समय के पहले पहुंचेगी और ठीक जगह पर पहुंचेगी। आपके मिशन 29 में एक हर्डल छिंदवाड़ा माना जा रहा था। इस बार लगातार जो दल बदल हुआ है उसका क्या असर देख रहे हैं? छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इस बार जीतने जा रही है और केवल दल बदल अकेला कारण नहीं है। दल बदल तो इसलिए हुआ कि वहां भी सबको ये भरोसा हुआ कि मोदी जी की गारंटी की एक्सप्रेस छिंदवाड़ा में भी तेजी से चलने वाली है और लोग कांग्रेस को नकारने वाले हैं। और इसलिए वहां लोगों ने इस बार तय कर लिया था कि कमलनाथ जी तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उस वंशवाद को, उस परिवारवाद को उनके साथ के लोगों ने भी नकारा और जनता भी नकारेगी। कांग्रेस के आला नेता कह रहे हैं कि 5 से 7 सीट लाके वो चौंका देंगे यहाँ मध्य प्रदेश में। चलिए, कम से कम 5 से 7 पर उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, लेकिन अगर वो ये आंकड़ा सामने नहीं रखेंगे तो शायद प्रचार करने के लिए उनको कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। मिशन 29 कामयाब होगा, नमो हैट्रिक लगेगी। 30 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की राकेश सिंह।
तो इन सब के बीच आकांक्षा कुछ वोटिंग परसेंटेज के फिगर्स भी आ गए, जैसा हमने बताया कि हम लगातार अपडेट कर रहे हैं। 11 बजे तक के फिगर अब सामने आ रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज में सीधी से 26% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 11 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर में 27.41% यानी करीब 28% वोटिंग हुई है।